एक शब्द अपने तरफ से नहीं बोले, कृपया शांति से सुने। हम लोगों के बीच में सर का निर्देश है कि एक वक्ता आप लोग बात रखें, फिर हम अपनी बात को रखेंगे। तो हमारे बीच में शिवान जी पूरी तरीके से अपनी बात को रखेंगे, तत्पश्चात हमारे लोकप्रिय विधायक अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं तमाम चाहूंगा कि आप 3 ड्रॉप साइलेंस बना दें। सभी शिक्षक हैं। गाड़ी घुमा लीजिए थोड़ा सा, इधर घूम जाइए। आराम से आप वहाँ चलिए ना, वहाँ पर जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था के बीच में हम लोगों को सर तक अपनी आवाज को पहुंचाना है, और सर तक आवाज पहुंच जाए, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी मांग है। तख्ती ऊपर गिरे, तख्ती। सर, माननीय विधायक हमारे बीच उपस्थित है, और विधायक जी के भी मन में लग रहा होगा कि एकाएक हमारे दरवाजे पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई। आज आपके दरवाजे पर यह भीड़ इकट्ठा करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि पदाधिकारी और अधिकारीगण हमारे टेट पास सहायक अध्यापकों के साथ इस तरह से छल करते आ रहे हैं पिछले 1.5 सालों से। उन सारी बिंदुओं को विधिवत तरीके से आपके बीच की बातें आपको बताएंगे। थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, पहले पूर्व की सरकार जो बनी, रघुवर दास की जब सरकार, उसमें नीरा यादव शिक्षा मंत्री बने, प्रथम उच्च स्तरीय कमेटी बनी। प्रथम उच्च स्तरीय कमेटी ने टेट पास को सीधे सहायक शिक्षक बनाने का अनुशंसा किया। टेट पास सहायक अध्यापक हम लोग उस समय भी सहायक शिक्षक बनने से रह गए, और वो अनुशंसा मात्र अनुशंसा ही रह गई। आगे बढ़ करके फिर उनके सरकार में एक और उच्च स्तरीय कमेटी बनी। उस कमेटी में द्वारा वो कमेटी जो है बाकायदा ड्राफ्टिंग और एक नियमावली के रूप में प्रस्तुत किया। उसमें भी टेट पास को सीधे जो है वेतनमान देने की बात है, जो कि लिखित तौर पर आज भी हमारे बीच उपस्थित है। आगे चल करके सरकार बदलती है, उसमें पारा शिक्षक जो है अपना तन मन धन झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने के लिए अपना तन मन धन लगा देती है। जिस समय भाजपा की सरकार चल रही थी, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता उतने प्रखर नहीं थे जितने पारा शिक्षक प्रखर थे। पारा शिक्षक बीजेपी के तमाम उन नीतियों का विरोध कर रहे थे, और कहीं न कहीं खुले मन से जेएमएम का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पक्ष की सरकार को जितना हम विरोध करेंगे, विपक्ष की भूमिका उतनी ही वहां महत्वपूर्ण होती जाएगी। यही सोचकर हमने माननीय हेमंत सोरेन जी को अपना दामन थामा कि नहीं, माननीय हेमंत सोरेन जी आएंगे, उनको 15 महीना का एक कार्यकाल मिला था, और उस छोटी सी कार्यकाल में हमें जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करके दिया था। हमें लगा कि ये सरकार जो वादा की है वो पूरा करेगी। हमारे दिवंगत शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ जी शिक्षा मंत्री बने, और उनके कार्यकाल में भी जो है पहली बैठक आयोजित हुई 5 फरवरी 2020 को। 5 फरवरी 2020 को पहली बैठक आयोजित होती है, और उस बैठक में भी टेट पास को सीधे वेतनमान देने की अनुशंसा कर दी जाती है, और फिर चीज रहता है प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए। आज तक जब भी बैठकें हुई, जब भी उच्च स्तरीय कमेटी की बैठकें हुई, जब भी उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित हुई, टेट पास के लिए कहीं कोई चीज नहीं था। टेट पास को सीधे वेतनमान देने की बात थी। 9 जून 2000 ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। 9 जून 2020 को एक बहुत बड़ी उच्च स्तरीय ऐतिहासिक बैठक हुई, जो करीबन रात 11:30 बजे तक चला। उस बैठक के बाकायदा मिनट है हमारे पास, उसकी कार्यवाही अंकित है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पारा शिक्षक की तरफ से यह प्रस्ताव आया, और अधिकारी ने यह मंतव्य दिया, और मंतव्य में लिखा हुआ है कि टेट पास को सीधे वेतनमान दिया जाएगा, और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जो है महाधिवक्ता का परामर्श लिया जाएगा। विभाग ने 9 जून 2020 की घटना को अंकित करते हुए महाधिवक्ता से परामर्श लिया। महाधिवक्ता का परामर्श स्पष्ट रूप से अंकित है कि पारा टीचर्स, ट्रेंड पारा टीचर्स who are qualified TET are given to the pay scale, government establishment pay scale। जो पारा शिक्षक प्रशिक्षित के साथ साथ टेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है,
उनको गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल मिलना चाहिए। ये हमारे झारखंड के विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श है। दुर्भाग्य है हमारा कि वो परामर्श, सरकार परामर्श लेती है, माननीय विधायक जी को भी ये संज्ञान में है कि महाधिवक्ता का परामर्श तभी लिया जाता है कि इस काम को सरकार को करने में कोई विधिक अड़चन तो नहीं है। और जब विभाग ने महाधिवक्ता का परामर्श ले लिया और विभाग को पता चल गया कि अगर टेट पास को वेतनमान दिया जाता है तो इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है, फिर भी हम वेतनमान से वंचित रह गए। महाधिवक्ता के परामर्श के आधार पर 7 अगस्त 2021 को एक ड्राफ्ट आती है। सर आपके बीच अभी प्रस्तुत करेंगे सारे कागजात। 7 अगस्त 2021 को एक ड्राफ्ट आती है, 6 पेज का वो ड्राफ्ट है, जिसमें भले वेतनमान पूर्ण नहीं है लेकिन वेतनमान समतुल्य मानदेय है, जिसमें जिक्र किया है वो विधि विभाग से भी पारित है और वित्त विभाग से भी जो है अनुशंसित है कि टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान समतुल्य मानदेय दिया जाएगा 7th पे रिवीजन पर, और वो भी उसमें टीए भी अंकित है, एचआरए भी अंकित है। आपको जान करके हैरान होगा कि इतनी सारी कागजात हमारे पक्ष में होने के बावजूद भी आज हम लोग टेट पास सड़क पर है और वेतनमान से महरूम है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बड़े भाई का रोल अदा किए कि हमारे साथ साथ अगर प्रशिक्षित शिक्षकों को भी मिल जाता है, भाइयों को भी मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तब तक हम अपना दिल थाम करके बैठे कि चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार नियमावली पे चलते हैं, सारे लोगों को मिल जाएगा। यही माननीय मंत्री जी उस समय बोले कि चलो बिहार चला जाए, टेट पास के लिए तो गारंटी है ही है, सबों के लिए वेतनमान की व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बड़े भाई का रोल अदा किए, आगे बढ़े। 18 अगस्त 2021 को बिहार नियमावली, बिहार की पंचायत और प्रखंड स्तरीय नियमावली की कॉपी की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, 4 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी भी कॉपी आपके समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट किया, वो ड्राफ्ट सभी लोगों को मालूम चल गया कि टेट पास को सीधे 2400 और 2800 वेतनमान देने की अनुशंसा ड्राफ्टिंग कमेटी ने कर दी, और वो ड्राफ्ट भी हमारे बीच मौजूद है। माननीय विधायक जी, इन सारी बातों को देखते हुए भी अभी तक हम लोग वेतनमान से वंचित है। आप ही कहिए कि आज जो हम लोग हुजूम आपके बीच प्रस्तुत किए हैं, क्या गलत कर रहे हैं? हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप 11 दिसंबर 2021 को जो ड्राफ्ट बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की जो ड्राफ्ट थी, वो एकाएक बदल जाती है और मानदेय बढ़ोतरी की ड्राफ्ट हमारे बीच प्रस्तुत कर दी जाती है। उस बीच आपके गिरिडीह में भी आप जो है हमारे बीच मध्यस्थता किए, पारा शिक्षक और सरकार के बीच में मध्यस्थता आपके द्वारा हुआ। हम लोग उसको तहे दिल से स्वीकार किए। आपने जो बोला हम लोगों ने स्वीकार किया कि ठीक है, इस बार इसको ले लो, आगे चल करके टेट पास के लिए हम एक बैठक का आयोजन करेंगे और टेट पास के लिए स्पेशल हम कुछ व्यवस्था आपके लिए करेंगे। लेकिन दुख तब होता है जब एक सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेकर के आती है सरकार, और उस सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जो 2012 की नियुक्ति नियमावली को बिल्कुल बदल कर रख दी जाती है, और पारा शिक्षक जो 8 से 4 तक विद्यालय में रहते हैं और एमडीएम से लेकर के तमाम काम को अंजाम देते हैं, वैसे पारा शिक्षकों से 8 घंटे और 9 घंटे और 3 पाली और 4 पाली में परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है हमारे शिक्षा सचिव महोदय द्वारा। आप समझेंगे कि क्या हमारे साथ क्या गुजर रही है कि 8 से 4 हम विद्यालय करेंगे। विद्यालय के तमाम काम, यहाँ एनपीएस के भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो एनपीएस विद्यालय या ईएमएस विद्यालय का संचालन करते हैं, प्रभारी है, वो सारा कामकाज की व्यवस्था करते हैं। चाहे जो भी विद्यालय के जो तमाम काम है, उन सारे कामों को संपादित करते हुए 8 घंटे और 9 घंटे की परीक्षा देना कहाँ तक उचित है? बताइए, दे सकेंगे आप? आज 50 साल की उम्र लोग पार कर गए, लोग 40-50 साल का उम्र पार कर गए हैं। लगभग लोगों के पास अगर एवरेज देखिएगा, आप अगर उठ करके भीड़ देखिएगा तो एवरेज किन्हीं के पास 10 साल की नौकरी है, किन्हीं के पास 5 साल की नौकरी है। आप अगर एवरेज देखेंगे तो 9 से 10 साल का एवरेज है। 9 से 10 साल ही हम लोग पेमेंट उठाएंगे, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं उठाएंगे। ये व्यवस्था हमारे साथ है, इसको किस तरह से आप पाटिएगा, किस तरह से टेट पास को वेतनमान दिलवाइएगा, ये आपके हाथ में है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके अंदर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, क्योंकि हम लोग आपके फेसबुक पेज में आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, वहां देखते हैं कि छोटी छोटी जो सरकार द्वारा जो छोटा छोटा निर्णय लिया जाता है, आपकी उसमें अहम भूमिका होती है। चाहे छोटी चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे राज्य में कोई बहुत बड़े विषय पर निर्णय लेना हो, आपकी उसमें अहम भूमिका होती है। हम पारा शिक्षक उसको फॉलो करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं आपके दरवाजे पर आए हैं
कि आप ही जो है जो हमारा पार लगा सकते हैं, आप ही हैं जो हमें वेतनमान दिला सकते हैं। हमारे हमको वेतनमान दिलाने कहीं आपको कोई सी भी अड़चन नहीं है। आप अगर अन्य राज्य का हवाला लेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा वहां के पारा शिक्षक जो मानदेय बेस पर था, जजमेंट का स्पेशल लिखा हुआ है, ऑनरेरियम बेस पर था, उनकी जो भूमिका थी हमारी भी वही भूमिका, वो भी 2000, 3000, 4000, 6000 मानदेय उठाते थे। आज सरकार द्वारा उनको जो है समायोजित कर दिया गया। थर्ड पार्टी जो है केस किया, सुप्रीम कोर्ट में हार कर चला आया कि नहीं भाई सरकार द्वारा उन्हें समायोजित किया गया है, दे आर एक्सटेंडेड टू तो असिस्टेंट टीचर। उनको डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो असिस्टेंट टीचर नहीं बन सकते। इसीलिए हम ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, आपका भी बहुत कीमती समय है। तमाम लोग हम लोग आपके दरवाजे पर आए हैं, वेतनमान की गुहार लगाए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली से पूर्व हमें वेतनमान दीजिए महाधिवक्ता परामर्श के आधार पर। और सहायक आचार्य जिसको नियुक्ति नियमावली है, आप देखेंगे कि जो सरकार को विभाग को एक भी दिन नहीं दिया।